हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग यार। अभी भी नीट का रिजल्ट आया है एंड आई नो कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डिसअपॉइंटेड हैं। और मैं समझ सकता हूँ कितना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। एंड ये जो वीडियो है मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो लोग नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सक्सेस पाना चाहते हैं पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, कोई डिस्ट्रैक्शन या जो भी प्रॉब्लम्स है। सारा डिस्कशन करूंगा मैं, लेकिन ये डिस्कशन करने से पहले ना एक कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी ध्यान से सुनना, और इस कहानी को ना अपने फील्ड से रिलेट करना। ये कहानी किसी और फील्ड का है, पर इसको ना तुम अपने फील्ड के साथ रिलेट करना, ठीक है। हर एक सिचुएशन को, हर एक सिनेरियो को अपनी लाइफ से रिलेट करते जाना, और सॉल्यूशन को खुद ब खुद समझने की कोशिश करना। उसके बाद मैं आगे भी समझाऊंगा कि तुमको कैसे इन चीजों को रिलेट करना, और क्या चीज ये स्टोरी क्यों मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। ये स्टोरी है जापान के एक लड़के की जिसका नाम था हारूटो। हारूटो का एक लेफ्ट हैंड नहीं था, उसका सिर्फ एक हाथ था, राइट हैंड था। तो हारूटो जो था ना, उसको बचपन से जूडो में काफी इंटरेस्ट था। फिर वो जब वो बड़ा हुआ तो उसने ना वर्ल्ड चैंपियनशिप जूडो का टीवी पे देखा, और उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। उसको एक मोटिवेशन, एक अंदर से आग नहीं होता है, वो आग आ गई कि यार अब तो जो भी करना है लाइफ में जूडो में ही करना है। उसके में अंदर से आ गया कि यार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूंगा और जीतूंगा। अब इसने क्या किया, हारूटो गया अलग अलग टीचर्स के पास। उनको बोला कि सर मेरे को सिखा दो जूडो, मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है। सारे टीचर हंसने लगते थे उस पे, यार तेरा एक हाथ है, तेरे को हम कैसे सिखाएंगे, जूडो तो हाथों का खेल है, तेरा तो हाथ ही नहीं है, एक हाथ से तो क्या लड़ेगा। तो सारे टीचर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एक महीने 2 महीने तक वो बेचारा जगह जगह ढूंढता रहा, कोई भी टीचर उसको लेने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि कोई भी खोटे सिक्के पे ना दांव नहीं लगाना चाहता। फाइनली उसको एक टीचर मिला जिसने बोला कि चल ठीक है, मैं तुझको सिखाऊंगा। हारूटो को एक टीचर मिल गया जो उसको जूडो सिखाने के लिए तैयार था, पर मास्टर ने एक कंडीशन रख दी। व्हाट वाज द कंडीशन? कंडीशन ये था कि मास्टर जो बोलेगा हारूटो को वही करना है, बिना क्वेश्चनिंग किए, और उसको जब तक बोलेगा तब तक करते रहना है। हारूटो ने बोला अरे ठीक है सर, आप जो बोलो, जान मांगो दे दूंगा मैं। इतने फाइनली 2 महीने बाद एक टीचर मिला है, वो भी एक्साइटमेंट में उसने प्रॉमिस रख दी कि ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, और मैं क्वेश्चन भी नहीं करूंगा। मास्टर ने हारूटो को एक मूव सिखाया, राइट हैंड का एक मूव सिखाया, और बोले इसको तू प्रैक्टिस कर। हारूटो लगा वो प्रैक्टिस करने में, करते 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 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक वो कंटिन्यूअसली एक ही मूव प्रैक्टिस कर रहा था, और फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर अपने मास्टर के पास गया और बोला कि मास्टर मुझे कोई और मूव सिखाइए, मुझे आपने एक मूव सिखा दिया ना, 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मास्टर ने बोला नहीं, तो यही मूव प्रैक्टिस करेगा, और अपना प्रॉमिस याद रख, मैंने कहा था जो बोलूंगा वो करेगा बिना क्वेश्चन किए। हारूटो वापस से ट्रेनिंग शुरू कर दी उसने अपनी, और उसी मूव को डेली सुबह आता था 5 बजे, और डेली यही प्रैक्टिस करता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था। 4 साल बीत गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा से आ गया। अब हारूटो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि यार मैंने 4 साल की ट्रेनिंग ली है, तो मैं एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर ही सकता हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो उसने क्या किया, वो गया स्टेडियम में रजिस्ट्रेशन में अपना फॉर्म भरने के लिए, पेन निकाला और फॉर्म भरना शुरू किया। आसपास के लोगों ने जब उसको देखा कि उसका सिर्फ एक हाथ है और वो पेन निकालकर लिख रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा है, लोग बातें करने लगे, हंसने लगे। कुछ लोगों ने कमेंट भी कर दिया कि अरे ये एक हाथ से क्या लड़ेगा, ये क्या कोई मजाक चल रहा है कि कोई भी आके यहाँ पर फॉर्म भर देता है, कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ये सब सुन के हारूटो फुल डिमोटिवेट। उसको लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, और उसने आधा फॉर्म भरा और उसी में उसने पेन छोड़ा वहां पर, और वो भागता रोता हुआ चला गया कमरे पे। उसके मास्टर को ये बात पता चली। उसके मास्टर ने क्या किया, उसके मास्टर गए हारूटो के पास और हारूटो से पूछा कि यार तूने ये क्यों नहीं किया, मतलब तूने रजिस्ट्रेशन पूरा क्यों नहीं भरा। तो हारूटो ने बताया कि किस तरीके से लोगों ने उनको डिमोटिवेट किया। उसके मास्टर ने बोला तू जाके फॉर्म भरेगा ना। हारूटो ने बोला पर मास्टर मैं कैसे निकाल पाऊंगा, एक ही हाथ है, सब बोल रहे हैं नहीं निकल पाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मास्टर ने बोला प्रॉमिस याद कर, चुपचाप जा फॉर्म भर, और कुछ नहीं पूछेगा तू कि क्यों या कैसे, मैंने बोला तेरे को करना है। तो हारूटो गया, उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। अब वो पार्टिसिपेट करने को तैयार था। राउंड 1 शुरू हुआ। उसके पास सिर्फ एक हाथ है, एक मूव है, और वो राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने वाला है। उसके अगेंस्ट में है जो पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में लड़ चुके हैं, जो एक्सपीरियंस फाइटर्स है, उनके साथ उसको लड़ना है। कहीं ना कहीं अंदर से हारूटो को भी लगता था यार कि मैं हारने तो वाला हूँ। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार कम से कम 2 मिनट तो टिक जाऊं। और सामने वाले इसको हराने पे लगे हुए थे कि यार इसको तो मैं एक मुक्के भी गिरा दूंगा, एक हाथ है इसका, क्या ही कर लेगा करके। हारूटो के पास एक मूव था जो 4 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। घंटी बजी, राउंड स्टार्ट हुआ। इसने अपना एक हाथ एक मूव यूज किया, सामने वाला चारों खाने चित। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हारूटो खुद कंफ्यूज है कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने एक पंच से कैसे इसको हरा दिया, मैंने एक मूव से कैसे इसको हरा दिया। थोड़ी देर बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार ये तुक्का होगा, है ना, मतलब लग गया, गलती से, हो सकता है अपोनेंट वीक रहा होगा, इस वजह से ये बंदा जीत गया, एक हाथ से थोड़ी कोई जीतता है। राउंड 1 खत्म हुआ, हारूटो को भी ये लग रहा था कि तुक्का लग गया। सेकंड मैच अगले दिन हुआ, उसमें वो जीत गया। थर्ड मैच हुआ, जीत गया। जीतते 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 वो फाइनल में पहुंच गया। और फाइनल पहुंचते पहुंचते उसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार यही जीतेगा फाइनल। लेकिन हारूटो को खुद में बिलीव नहीं था। उसको लगा यार कि चलो तुक्के तुक्के में फाइनल तो पहुंच गया, फाइनल पे नहीं जीत पाऊंगा। क्यों उसको लगने लगा कि फाइनल नहीं जीतेगा? क्योंकि फाइनल में उसका ओपोनेंट वो था जो पिछले बार वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था, जिसको खुद देखकर हारूटो मोटिवेट हुआ था कि मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है। तो हारूटो को लगा यार ये तो पिछले साल के चैंपियन है, इसको कहां से मैं हराऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने तिगड़म लगाया, उसने सोचा कि यार एक काम करता हूं मैं ना,
विड्रॉ कर लेता हूँ। विड्रॉ करने से क्या होगा, लोगों को लगेगा कि ये जीत जाता अगर लड़ा होता तो, पर विड्रॉ कर लिया इसलिए नहीं जीत पाया। ये टिकरम लगा के उसने विड्रॉ करने के लिए वो जाने ही वाला था, तभी उसके मास्टर को पता चली ये बात। मास्टर गया, उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है। उसने बताया कि सेंसेई देखिए ऐसा है कि मैं ये जो भी तुक्के से जीत गया, अब आगे चल के मैं नहीं जीतने वाला हूँ, तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। बेटर है कि मैं विड्रॉ करके अपना नाम बचा लूँ। तो सेंसेई ने बोला कि नहीं, मास्टर ने बोला कि नहीं, तू जा और तू भरेगा, तू लड़ाई करेगा। इसने बोला अरे मास्टर प्लीज मत करिए ऐसा मेरे साथ, मेरे करियर का, मेरी इज्जत का सब फालूदा हो जाएगा। उसने बोला नहीं, प्रॉमिस याद है ना, और जापानीज लोग जो होते हैं ना वो प्रॉमिस हमेशा निभाते हैं। तो उसको प्रॉमिस याद था और हारुतो ने बोला कि चलो ठीक है मास्टर, मैं जाके लड़ूंगा। फाइनल राउंड है, पूरा स्टेडियम पूरा चीयरिंग विंग सब कर रहे हैं कि अरे ये मतलब सब हारुतो के लिए सब बोल रहे हैं कि हारुतो जीतेगा, हारुतो जीतेगा। इतना बड़ा फैन फॉलोइंग उसका आ गया था, लेकिन फिर भी वो खुद में डिमोटिवेटेड है। पूरी दुनिया उसको बोल रही है कि तू कर सकता है, पर वो खुद में बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। इसको अपने लाइफ से रिलेट करते रहना कि कई बार ऐसा होता है, हर बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, जिनको सबको कॉन्फिडेंस होता है कि तुम कर लोगे, उनको खुद लग रहा होता है कि उनसे नहीं होगा। तो ये अब गए स्टेडियम में, फाइनल मैच इसके सामने, पिछले साल का वर्ल्ड चैंपियन है, इसके पास एक हाथ है, सिर्फ एक मूव है, इसको लड़ना है, इसको जीतना है, कैसे जीतेगा ये इसको नहीं पता। घंटी बजी, राउंड स्टार्ट हुआ, इसने अपना एक हाथ एक मूव यूज किया, और पिछले बार का वर्ल्ड चैंपियन टारो खाने चित। फिर से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया कि यार ये हो क्या रहा है, क्या ये फिक्स्ड है क्या, ये मैचेस एक हाथ से एक मुंह से कैसे कोई किसी को हरा सकता है। सब कंफ्यूज थे, हारुतो खुद भी कंफ्यूज था कि मैंने कैसे हरा दिया, इतना आसान थोड़ी होता है जूडो यार। तो वो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपने मास्टर के पास गया और अपने मास्टर से उसने पूछा कि मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कुड आई विन, एक ही हाथ है, आपने सिर्फ एक ही मूव सिखाया था, कैसे मैं जीत गया, पूरे दुनिया का विश्व का चैंपियन कैसे बन गया। तो मास्टर ने उसको बोला कि देख, तुमको जो मैंने मूव सिखाई थी वो जूडो का सबसे लीथल, सबसे जानलेवा मूव है, और ये मूव सामने वाला ओपोनेंट तभी ब्लॉक कर सकता है जब वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड को पकड़े, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारा जो लीथल मूव है वो कभी ब्लॉक ही नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई एवरीवन लूजेस टू यू। तो कहानी का मोरल ये है कि जो तुम्हारी वीकनेसेस हैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। एक एग्जांपल देता हूँ, जो तुम नीट वाले हो तुम्हारे लिए एक एग्जांपल रिलेटेबल देता हूँ। जब तुम लोगों ने पहली बार बोला होगा ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, हो सकता है तुम में से कई होंगे जो क्लास के टॉपर्स नहीं रहे होंगे, जिनको पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आते होंगे, और 10th के बाद तुमने बोला होगा कि मैं नीट करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो लोगों ने तुमको डिमोटिवेट किया होगा। रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, लोग लोग कुछ कई बार ना लोग बोलते भी नहीं है, पर ना वो अपने एक्सप्रेशन से बोल देते हैं। तो तुम उनका एक्सप्रेशन देख के, जब तुम ऐसा एक्साइटमेंट बताते हो ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं नीट निकालूंगा, और तुम्हारा दोस्त ऐसे एक एक्सप्रेशन दे देता है कि अबे तेरे से थोड़ी होगा, उस टाइम ना आदमी टूट जाता है। पर याद रखना, अगर हारूटो टूट गया होता, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरने गया था और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा होता, तो क्या वो वर्ल्ड चैंपियन बनता, नहीं बनता। तो तुम उस स्टेज से तो आगे निकल गए। याद है, तुम डिमोटिवेटेड थे, लेकिन तुमने फिर भी नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कुछ ना कुछ पढ़ाई करना शुरू किया, और तुमने बोला कि मैं बायो लेके नीट निकालूंगा। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, तुम प्रोसेस में आ चुके हो। अब आगे की चीजों को रिलेट करना शुरू करो। आगे की चीजें क्या है कि हो सकता है तुमको लग रहा हो कि अरे यार मैं तो एक ही हाथ है मेरे पास, एक ही मूव है मेरे पास, मैं कैसे करूंगा। हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी बना के रखना है। हारूटो में क्या था डिफरेंस बाकी लोगों से, वो डेली जाकर प्रैक्टिस करता रहता था। वो कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करता था। डेली सुबह 5 बजे पहुंच जाता था, 4 घंटे की ट्रेनिंग करता था। एक मूव था, कितना भी बोरिंग लगता था, कितना भी बोरिंग, एक ही मूव को सोचो 4 4 घंटे डेली करना, 4 साल तक, कितना बोरिंग है ये। और वो करता था और करता रहा। तो एक ही चीज को पढ़ना, वो चैप्टर पढ़ चुके हो, फिर रिवीजन करना बोरिंग होता है, मैं मानता हूँ बोरिंग लगती है चीजें, यार ये तो आता ही है, लेकिन रिवीजन जरूरी है तो करना पड़ता है। तो तुमको अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये जरूरी है। उसी तरीके से हर एक सिचुएशन को हारूटो की तुम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना, रामायण में तुम स्टोरीज को तुम अपने लाइफ से रिलेट करके तुम सारा सिचुएशन संभाल सकते हो। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी लाइफ रामायण जैसी नहीं हो, लेकिन तुम सिचुएशंस को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो कि उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया था, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसी तरीके से हारूटो के साथ क्या हुआ था और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, उसको रिलेट करके तुम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। ठीक है। सी, मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आती तुम लोगों की, तुम लोगों की क्या यार, मेरी खुद की, हर किसी की। एक बात बताओ, जब तुम एग्जाम दे रहे होते हो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम आता है, तो तुम लोग क्या करते हो, फ्रीक आउट करने लगते हो कि अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया, मेरे को नहीं आता क्या, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा सोचते हो क्या यार, लाइफ खत्म हो जाती है क्या, नहीं होती है। जब तुम प्रॉब्लम देखते हो तो उसका सोल्यूशन ढूंढते हो, प्रॉब्लम नहीं समझ आती है 10 बार पढ़ते हो प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करते हो, और आखिर में सोल्यूशन मिल भी जाता है, और नहीं भी मिलता है ना, तो एटलीस्ट यू आर नॉट अ फेलियर बिकॉज यू ट्राइड। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो प्रॉब्लम पे फोकस करो, उसको समझो क्या है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन निकालो उसका, ना कि फ्रीक आउट करने में ध्यान दो, डिप्रेस होने में ध्यान दो। क्यों डिप्रेस होना है, तुमको कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देख के डिप्रेस हो जाते हो क्या, नहीं होते हो ना, उसको सॉल्व करते हो कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, मेरा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या, उसको यूज करके मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। इस चीज को रियल लाइफ में अप्लाई करना है, फ्रीक आउट नहीं करना है। जैसे कि कई बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो वो लोग क्या करते हैं, और मूवीज देखते हैं, टाइम पास करते हैं, अपना ध्यान हटाने से कि यार मेरा मन नहीं लगता, मैं पढ़ नहीं पा रहा, और अपना जो डर है ना उससे भागते हैं। लेकिन इस चीज को समझो, लाइफ में प्रॉब्लम आया ना एग्जाम की तरह, प्रॉब्लम पे ध्यान दो। नहीं समझ आ रहा प्रॉब्लम, बार बार पूछो, मेरा मन क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, आंसर मिलेगा।
तेरा मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि तू मोबाइल में बिजी है, तेरा मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि तू अपनी गर्लफ्रेंड में बिजी है, तेरा मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि तू कुछ और चीज में, तू स्पोर्ट्स में बिजी है, वॉट। और जब प्रॉब्लम पता चला तो सेकंड प्रॉब्लम आ गई कि अब मैं फोन में से ध्यान कैसे हटाऊं, मैं सोशल नेटवर्किंग से ध्यान कैसे हटाऊं, मेरे को तो मन नहीं करता हटाने का, है ना। ऐसे एडिक्टेड लोग होते हैं ना, जो तड़पन होती है कि यार दारू कैसे छोड़ूं, सिगरेट कैसे छोड़ूं, वैसे ही तुमको फोन के लिए लगेगा कि फोन कैसे छोड़ूं, नहीं समझ आ रहा है। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलो कि फोन कैसे छोड़ूं, फोन का प्रॉब्लम है, कैसे 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 क्या कर सकता हूँ, फोन मैं क्यों चलाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने रखा होता है। चलो ठीक है, फोन को मैं मम्मी को देके आ जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करा लूंगा मम्मी से कि यार मेरे को इतने घंटे तक देगी नहीं, रूम बंद कर देना बाहर से मम्मी, बाथरूम में बाथरूम जाऊंगा बस, यहाँ पर पानी रख लूंगा एक बॉटल, और रूम आप बाहर से बंद कर दो, मेरे को डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं, कुछ ऑप्शन ही मत छोड़ो अपने पास, सिर्फ किताबें भरी हुई हैं, बोर हो गए तो खुद ब खुद पढ़ोगे, अकेले बैठे हुए हो ना, बात करने के लिए कोई नहीं है, रूम बाहर से बंद है, मिल गया ना सोल्यूशन एक। वैसे जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, फिजिक्स समझ नहीं आती है तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढो कि फिजिक्स का अच्छा टीचर कौन है, मेरे को क्यों नहीं समझ आती फिजिक्स, अच्छा मेरा मैथ्स वीक है तो बेसिक मैथ्स कहाँ से मेरे को मिलेगा, ऑनलाइन इतने स्टडी मटेरियल से बेसिक मैथ्स सीख लो, कुछ भी कर सकते हो अगर तुम लोग प्रॉब्लम से फ्रीक आउट करने की वजह उसका सोल्यूशन ढूंढो तो। यू नो व्हाट, मैं ना तुम लोगों को एक मस्त एक स्टोरी बताता हूँ। कुछ महीने पहले क्या हुआ था, मैं एक बच्ची के साथ रेस लगा रहा था, छोटी सी बच्ची थी, और मैं ना उसको हर बार जीतने देते रहा था, और वो छोटी सी बच्ची हर एक रेस में, हमने 8-10 रेसेस लगाया उसमें सब में जीती वो, और मेरे चेहरे पे एक भी सिकन नहीं थी। वो खुश थी क्योंकि वो जीती, पर मुझे तो दुखी होना चाहिए ना, क्योंकि इंसान तो हारने से दुखी होता है, तो मैं क्यों खुश था, मैं क्यों दुखी नहीं हो रहा था कि यार मैं बच्ची से हार गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है आंसर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या, मुझे 100% श्योरिटी थी कि यार अगर मैं चाहूंगा तो मैं जीत ही जाऊंगा, मेरा पोटेंशियल उससे कहीं ज्यादा है। तो मैं हारने के बाद भी दुखी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को पता था कि मैं जीत जाऊंगा, मैं फुल प्रिपेयर्ड हूँ। उसी तरीके से अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और दुख हो रहा है ना, तो याद रखना कि प्रिपरेशन नहीं हुई थी, मेहनत नहीं किया है, काम चोरी की है, इस चीज को एक्सेप्ट करो, और इसी वजह से दुख हो रहा है। क्योंकि जब काम चोरी नहीं करोगे ना, जितना घंटा पढ़ने का सोचा उतना घंटा पढ़ोगे ना, सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, तो चेहरे पे स्माइल रहेगी, डर नहीं रहेगा कि लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पता है ना काम चोर तो हूं नहीं, काम कर लूंगा, कुछ ना कुछ कमा ही लूंगा। देखो ये मत सोचना कि मन लगेगा तो पढ़ूंगा, क्योंकि ट्रुथ क्या है ना कि जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तभी मन लगेगा। हो सकता है किसी किसी दिन ऐसी चीजें होती हैं कि यार मन लग जाता है एक दिन ज्यादा, और फिर हम उसी लालच में रहते हैं कि यार कल इतना मस्त मन लगा था तो मस्त पढ़ाई हुई, अब अगले बार जब मन लगेगा तब पढ़ूंगा, मस्त पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं होता है, इस लालच में भ्रम में मत रहो। महीने में 1-2 बार मन लगेगा बस, बाकी टाइम मन नहीं लगेगा। तो बैठना पड़ता है, बैठने के बाद मन लगता है, एक बार शुरू करना जरूरी है, किताब खोलना जरूरी है। आधे से ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्या पता है, वो लोग एक बार खोल लेना किताब तो पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वो किताब खोल नहीं पाते, उनको वो चीज ही नहीं पसंद आती है, वो उस कंफर्ट जोन से ही नहीं निकल पाते हैं। मैं ज्यादा ना यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, तुम इस चीज को समझ सकते हो, चीजें रिलेट कर सकते हो तो रिलेट कर लो। नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ कि मेरे को भी बुरा लगता अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होता, मैं तुम्हारी जगह होता तो, लेकिन अभी बुरा लगने का टाइम नहीं है। कोरोना के चक्कर में ऑलरेडी नीट के एग्जाम पोस्टपोन होते होते अभी जस्ट आया रिजल्ट, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ड्रॉप ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, जो भी अगला एग्जाम देने वाले हो नीट का, उसके प्रिपरेशन के लिए कम टाइम है, तो अभी टाइम है कि उठो, काम करना शुरू करो। मेरा काम वीडियो बनाना था, मैंने अपना काम कर दिया, अब काम करने की बारी तुम्हारी।